एवरीवन, आज हम बात करेंगे फसाई रजिस्ट्रेशन के बारे में। फसाई क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से इंडिया में 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर ही रजिस्टर्ड हैं जिनके पास फसाई लाइसेंस है। जबकि सिर्फ हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 2 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है और वहाँ गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से पूरे इंडिया में 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है। तो हम जानना चाहेंगे फसाई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इस फसाई रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग अपने बिजनेस को जेकर ला सकते हैं बिजनेस में। जी, आप हमें बताइए कि फसाई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है आज के टाइम पे, मतलब एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जिन भी हॉकर्स या स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं उनके पास भी अगर फसाई लाइसेंस होता है तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कस्टमर्स का उनके लिए कि हाँ, अगर इनको फूड सेफ्टी से एक अथॉरिटी से एक लाइसेंस मिला हुआ है, इट मीन्स वो बहुत हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से अपना सारा जो फूड बना रहे हैं मतलब बहुत सेफ्टी से बन रहा है, सब कुछ बेटर तरीके में हो रहा है। तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक ट्रांसपेरेंसी होती है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उनके लिए। उसके अलावा इसमें भी जैसे 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए होता है जो छोटे लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम का होता है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो हमारे आसपास देखते हैं। मैंने सुना है कि आपके नीचे टीम से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि आप लोग ने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्या उनके बारे में भी आप बताना चाहेंगे। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमने पंडित जी कड़ी चावल वाले हैं, उनका भी SSF शिव शक्ति फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में उनका बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन कराया और इवन उनको स्विगी और जोमेटो पे भी रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे उनका काम बहुत अच्छा बढ़ गया, उनको एक अच्छी ग्रोथ मिली अपने वर्क में। बिजनेस में जी कर पाया। हाँ जी, मैम की इस बात की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मैम बताइए, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं अमूमन वो ज़्यादा उतने एजुकेटेड नहीं होते, अपनी फील्ड के तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन वो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। तो क्या अग्रवाल टैक्स उनसे कैसे मदद करती है कि अगर उनके पास पैन कार्ड है, किन्हीं पास आधार कार्ड पैन कार्ड रहते हैं, बट उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उनके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या आप लोग कैसे मदद करते हैं, वो थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। जी, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा हो सकता है उनको डाउट हो, अपने जैसे आपने बोला भी अपनी फील्ड में परफेक्ट होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो उनको पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है उसमें भी हम हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें जो बेसिक अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब रजिस्टर्ड जो भी उनका ऑफिस रहेगा या एरिया है उसका एक प्रीमाइसेस का प्रूफ चाहिए होता है हमें। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स रिसिप्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स हम उनसे बात करके अगर वो मिलता है तो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो बेसिक लाइसेंस में बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम पूरी उनकी मैं एक बात बताइए, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो ठेले पे काम करते हैं, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, तो वो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उनके घर के होते हैं, वो काम कहीं और जाके करते हैं, तो क्या उनके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन भी अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ले सकते हैं। हाउस किचन, अगर होम किचन शो कर रहे हैं वो तो उस पर वो ले सकते हैं, एक छोटा सा होम किचन स्टार्ट करके सेल, चाहे वो कहीं पे भी उसको कर रहे हैं, अपने किचन से, हाँ, अपने किचन से अपने घर से बना के, हाँ। तो वो उस पर लाइसेंस लेके बेसिक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने जो बताया कि आप अपने होम किचन से अगर खुद से बना रहे हो और बाहर जाकर सेल कर रहे हो तो अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ये काम कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मैम, लाइसेंस सेंट्रल और स्टेट पे भी थोड़ा फोकस डालिए, क्या होता है सेंट्रल स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस होता है कि अगर आप सिर्फ एक स्टेट में ही अपना काम जो है कर रहे हैं, उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे। बेसिकली स्टेट लाइसेंस उनका होता है जिनके लिए टर्नओवर जो है उनकी 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में होती है, और सेंट्रल लाइसेंस के लिए जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे है आपका, तो लार्ज अमाउंट पे अगर वर्किंग है तो आप उस पर सेंट्रल लाइसेंस के लिए आप मूव कर सकते हैं। मैम, ये अब बेसिक रजिस्ट्रेशन लेके हम लोग स्विगी और जोमेटो पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेसिक लाइसेंस के डॉक्यूमेंटेशन जिससे मैम ने बताया हर बहुत बेसिक है, पैन कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए,
अच्छा मैम, जो रेंट पे रहते हैं उसके लिए फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेंट एग्रीमेंट जी, वगैरह? उनके लिए उनका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नेम पे तो हाँ। होगा नहीं, ओनर के नेम पे ही होगा। तो रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं, वो अटैच करके। ये कितने बेसिक लाइसेंस में आ जाती है? 7 वर्किंग डेज में इजीली हो जाता है। अगर मैम एक स्ट्रीट वेंडर है, अगर उन्हें पॉसिबल नहीं लगा कि आपकी टीम वहाँ जी बिल्कुल क्लाइंट की प्लेस पे विजिट करके बिल्कुल फॉर्म, बिल्कुल, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते, लाइक उनका काम इतना है कि नहीं छोड़ के आ सकते, या होता है किसी को थोड़ी झिझक होती है, तो हमारी टीम पूरा उनको सपोर्ट करती है, वहाँ विजिट करके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके देन हम प्रोसेस करके उनको जो जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो उसके साथ लाइसेंस उनका शेयर करते हैं। और इवन आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप तो कॉमन ही हाँ, है, common चाहे ही कितने है। भी छोटे लेवल पे हो तो हर कोई यूज़ कर ही लेता है। ईमेल नहीं भी आता तो व्हाट्सएप के थ्रू हम हाँ मैम, डॉक्यूमेंट्स क्योंकि दे सकते 2 हैं। से 3 बिलियन डाउनलोड है व्हाट्सएप के। जी तो लीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और किसी टॉपिक पर और बात करेंगे सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस के बारे में फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।